हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के। जी हाँ, मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे और ये मासिक राशिफल जो है जनवरी 2024 का है। आने वाले नव वर्ष का जो पहला महीना है जनवरी 2024, उसका ये राशिफल है जिसकी चर्चा आपके साथ अब हम करने जा रहे हैं। और साथियों, ग्रहों की स्थिति गोचर में किस प्रकार की रहेगी, उसी के आधार पर जैसी स्थिति रहेगी आपको परिणाम भी उसी के आधार पर मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, आपको ग्रह गोचर की जो स्थिति है जनवरी में रहने वाली, उससे भी आपको पहले अवगत कराएंगे। उसके बाद फिर आपके साथ करेंगे राशि की चर्चा और पहले जानकारी देंगे आपके करियर या प्रोफेशन को लेकर के। उसके बाद बात करेंगे आपकी इनकम और आपकी सुख सुविधाओं की। भाई, ये महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए इनकम के लिहाज से। और प्रेम संबंधों की भी बात होगी, वैवाहिक संबंधों की भी बात करेंगे और पारिवारिक संबंधों की भी बात करेंगे और स्टूडेंट्स के एजुकेशन की भी बात होगी, आपके स्वास्थ्य की भी बात होगी और संतान की जो उपलब्धियां हैं कितनी होंगी नहीं होंगी, माता पिता को ये भी पहले से पता हो तो अच्छा रहता है, उसके विषय में भी बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले ग्रहों की जो गोचर में स्थिति रहने वाली है जनवरी 2024 में, उससे पहले आपको अवगत करा देते हैं। और साथ ही आपको ये सारी चर्चा आगे करने से पहले, बढ़ाने से पहले आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख पा रहे हैं। ये जो चार्ट है ये मेष लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है ये, जिनका एरीज असेंडेंट है। जी हाँ, उनका चार्ट है ये। और इसमें इस चार्ट के द्वारा ग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे जनवरी के माह में। तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं और ये चार्ट आपकी सुविधा के लिए लगाया है ताकि आप भी समझ सकें, देख सकें कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन ग्रह किस घर में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं और बात करेंगे सबसे पहले सूर्यदेव की। जी हाँ, देखिए, सूर्यदेव जो हैं ये 9वें भाव में आप इनको बैठा हुआ देख रहे हैं चार्ट में, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है। और ये 9 लिखा हुआ है धनु राशि है, गुरु बृहस्पति का राशि है और 9वां भाव है, 9th हाउस है ये। और यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल एक साथ आप देख रहे हैं बैठे हुए। तो साथियों, यहाँ से सूर्य जो हैं वो 14 जनवरी को अपनी इस मित्र राशि धनु से निकल करके और अपनी शत्रु राशि मकर में करेंगे प्रवेश 14 जनवरी को। जी हाँ, और जब ये वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो उसके बाद ये पूरे माह वहीं पर बने रहेंगे दशम भाव में। बात बुध की कर लेते हैं। देखिए, बुध जो है ये 7 जनवरी को वृश्चिक राशि से आएंगे यहाँ धनु राशि में, 9वें भाव में। शुक्र का साथ छोड़ करके ये आएंगे और जब ये आएंगे तो मार्गी और उदयावस्था में आएंगे और फिर ये पूरे महीने यहीं पर ही रहेंगे, जिसमें कि 14 जनवरी तक तो सूर्य के साथ रहेंगे ये, और सूर्य जब निकल जाएंगे यहाँ तो बाकी का महीना इनका मंगल के साथ यहाँ पर निकलेगा, मंगल के साथ इनका संबंध बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह मार्गी और उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि धनु में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी जो हैं वो अपनी मित्र राशि मेष में लगन भाव में बने हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में, और ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं गुरु बृहस्पति। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो है अपनी सम राशि मीन में द्वादश भाव 12th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में एकादश भाव 11th हाउस में पूरे महीने मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे। शनिदेव की भी अच्छी स्थिति है। केतु अपनी समराशि कन्या में 6ठे भाव में 6th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। जिस प्रकार आप उनको वहाँ पर जहाँ पर बैठे देख रहे हैं, इसी प्रकार वो वहीं पर रहेंगे
पूरे महीने। शुक्र की बात करते हैं। देखिए शुक्र जो है अभी वृश्चिक राशि में, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8th हाउस है ये, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन ये 18 जनवरी को यहाँ से मार्गी और उदयावस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए नवम भाव में जाएंगे, अपनी सम राशि धनु में, जहाँ पर पहले से ही बुध और मंगल विराजमान है। तीसरे शुक्र भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे 18 जनवरी से। फिर महीने के अंत तक मार्गी और उदयावस्था में वहीं पर बने रहेंगे। तो ये त्रिग्रह योग जो है बनेगा। अभी भी त्रिग्रह योग बना हुआ है सूर्य बुध मंगल का, उसके बाद ये फिर बनेगा 18 जनवरी से शुक्र बुध और मंगल का। शुक्र के मंगल जो है वो समग्रह है, बुध मित्र ग्रह है। तो ये ग्रहों की स्थिति है साथियों, अच्छी स्थिति है। इसी के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे ये आपको बता रहे हैं। साथियों आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो पंचमेश हैं और अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं और समग्रह बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो बुध के साथ बैठ करके इन्होंने बनाया हुआ है बुध आदित्य राजयोग, और सूर्य और मंगल का भी एक आपस में राजयोग बना हुआ है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो एक बहुत सुंदर 2 राजयोग यहाँ पर बने हुए हैं, और इन राजयोगों का निश्चित रूप से आप मेष लगन राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में जा रहे हैं, नवम भाव से निकल के, जैसा मैंने आपसे कहा था, और महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। तो राजयोगों का लाभ तो आपको माह के आरंभ से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि शनि जो है वो आपके, बात हो रही है यहाँ पर आपके करियर की, प्रोफेशन के लॉर्ड आपके शनि हैं, और शनि भी जो है बहुत अच्छी पोजीशन में एकादश भाव में अपनी स्वयं की राशि मार्गी और उदयावस्था में बैठे हुए हैं। और 14 तारीख से फिर जनवरी से सूर्य भी आ जाएंगे दशम भाव में। तो ये सोने पर सुहागा वाला काम होगा। आपको कोई नया पद की प्राप्ति हो सकती है, या आपकी पदोन्नति हो सकती है, या आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, और आपका दायरा बढ़ सकता है, और कहीं बाहर से भी आपको कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे सभी में सफल होंगे पूर्णतः, और आपको एक तरीके से जो आपके शत्रु हैं या विरोधी भी हैं वो भी आपको एप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह पाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस, हालांकि उनको जेलसी तो फील होगी कि भाई ये व्यक्ति इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। जब कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जीवन में, तो निश्चित रूप से कुछ लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी है यहाँ पर। तो लेकिन आपकी सफलता ऐसे किसी भी कारण से कम होने वाली नहीं है। आप सफलता के झंडे गाड़ते रहेंगे, सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते रहेंगे। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है इस महीने। भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा प्रिय साथियों। और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आपका पराक्रम है, पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। एनर्जी, आपका जो लेवल है एनर्जी का, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। आप मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत भी खूब पूरे हिम्मत और जोश के साथ करेंगे। तो कुछ भाग्य आपके साथ में रहेगा और कुछ आपकी अपनी मेहनत रहेगी। तो रिजल्ट्स तो आपके लिए पॉजिटिव आने ही हैं श्रीमान जी। और उसके बाद 14 तारीख से उनके परिणाम भी आपको अति सुंदर प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं आपकी इनकम की। तो साथियों बताना चाहेंगे कि इनकम भी पूरे महीने आपको अच्छी ढंग से इनकम होती रहेगी। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। मतलब आय के साधन भी आपके लिए, मेष लगन राशि के जातकों के लिए पूरी तरह से बने रहेंगे। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप सामान्य से मध्यम उठा पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, देखिए प्रेम संबंधों में जो आपका मित्र है, मित्र की ओर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मित्र की ओर से आपको शिकायत रहेगी। आपको अपने उस मित्र को लेकर के शिकायत जरूर रहेगी आपके दिल दिमाग में। और लेकिन यहाँ पर यह है कि देखिए, मैं आपसे ये बता दूं कि जो ग्रहों का संकेत है, अगर आपको अपने मित्र से किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत है, तो आप उनके साथ आराम से बैठ करके
मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मित्र जो है उसका पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चलेंगी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। वो कुछ विपरीत दिशा में चलेंगी चीज़ें, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको पहले तो अपने माइंड को भी सही करना चाहिए, थोड़ा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए अपने मित्र को लेकर के। तभी चीज़ों को, अगर आप चाहते हैं कि वो सही ट्रैक पर चलें चीज़ें, तो वो तभी हो पाएगा। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको डायबिटिक वगैरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सामने आ सकती हैं निकल करके, तो आप उनकी केयर करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी किसी चीज़ में वैवाहिक जीवन में कोई कमी दूर तक भी नहीं नज़र आती है। अब आगे से बात करते हैं आपसे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी आपके 1 जनवरी से लेके, और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 तारीख तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े मधुर संबंध रहेंगे आपके परिवार के साथ। आपके बुजुर्गों का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा, उनका पूरा स्नेह आपको प्राप्त होगा। हाँ, 18 जनवरी के बाद से कुछ गलतफहमियाँ आपके और आपके परिजनों के बीच में बन सकती हैं, उसकी संभावना अधिक है। जहाँ तक हो सके किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपका जो है, जो संतान है, माता पिता की, जो मेष लगन राशि के जातक हैं, उनकी जो संतान है, उनकी ओर से आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी। अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी उनके द्वारा किए गए जो भी प्रयास हैं। हालांकि उनको कुछ थोड़ी बहुत बाधाओं का, चैलेंजेस का, परेशानियों का, कठिनाइयों का तो सामना बीच बीच में जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मिलने वाले जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, वो 14 जनवरी तक तो बहुत अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 14 जनवरी के बाद परिणामों में थोड़ी कमी का एहसास, अनुभव जरूर आपको होगा कि भाई मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, इतनी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, परेशानियों से भी जूझ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे पॉजिटिव। रिजल्ट्स इसलिए नहीं आएंगे पॉजिटिव क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है 14 जनवरी से वो बदलने जा रही है। तो उसके बाद जो है रिजल्ट्स जो है आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति, माता पिता को अपने संतान के द्वारा थोड़ा उसमें कमी रहेगी। बात करते हैं एजुकेशन की। जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेष लगन राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो ये समय है, इसमें तो आप सफलता की नए मुकाम हासिल करने वाला समय है। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और आपको कुछ मान सम्मान की भी प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में। आप कुछ भी अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके कारण आपको, उसके लिए आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ दिक्कत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि एजुकेशन जब लेंगे तो उसमें 14 जनवरी के बाद से थोड़ा सा समस्याएं बन सकती हैं आपके लिए, उसका ध्यान रखिएगा। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनका मैं आपको बता दूं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे आप इस जनवरी के महीने में। और क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स अचीव होंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा निरंतर। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए तो, हालांकि ऐसा नहीं है कोई, मैं ये, आप ज़्यादा चिंतित ना हो। स्वास्थ्य की बात अगर हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई यदा कदा भी अगर कभी बीच में भी कोई 19-21 होता है तो भी हमारा पूरा ध्यान अपने काम से हट करके उन चीज़ों पर चला जाता है, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान हमारा कार्य में नहीं लग पाता, पूरा हम अपना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, उत्तम रहता है, परफेक्ट हेल्थ रहती है, तो हम अपने कार्यों को भी भली भांति पूरा कर पाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी हेल्थ को लेकर के होंगी तो, लेकिन जो होंगी उनका समाधान, और वो मतलब सब क्योरेबल होंगी, कोई इसमें
आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य को लेकर के। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो मेष लगन राशि के मित्र हैं उनका मंथली राशिफल जनवरी 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब किए भी जरूर कर लें। और जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हम बना रहे हैं या बनाते हैं आने वाले दिनों में, और आप चाहते हैं कि उनकी सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिले, साथ ही वीडियो भी आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन अगर दबाएंगे तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।